तो हेलो कजिन, क्या हाल है तुम लोग का। वैसे बोरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 17 का जो स्नीक पीक है, मतलब स्पॉइलर, वो फाइनली आ चुका है। वेल, इस बार ऐसा मैसेज आ रहा था कि इस बार जो स्पॉइलर है वो आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे स्पॉइलर आना बंद हो चुके हैं। और ऐसा लोगों को इसलिए लगने लगा था क्योंकि आज स्पॉइलर थोड़ा लेट आया इसलिए। तो चलो यार, स्पॉइलर में क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जूरा मेरा फेवरेट विलन बन गया है, क्योंकि जूरा बस ऐसे सपने नहीं देखता कि उसे दुनिया पर कब्जा करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको चाहिए है वो है नॉलेज, एंड इस नॉलेज को पाने के लिए वो कहीं पर भी आ जा सकता है, कोनोहा में भी। एंड ये हम इस चैप्टर में भी देखने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारा स्पॉइलर। तो आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में अपना जो काशिनकोजी है उसने अपना टोड कोनोहा में भेजा था, एंड वो टोड शिकामारू से बात कर रहा था। शिकामारू भी काशिनकोजी की आइडेंटिटी को जान चुका है कि यही बोरुटो को हेल्प कर रहा है। काशिनकोजी ने शिकामारू से अपने टोड के माध्यम से ये कहा था कि अगर जूरा कहीं पर भी विलेज में दिखे तो उसको मारना मत, उसको एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट करना, क्योंकि अगर जूरा को बुरा लग गया तो वो बहुत मारेगा सबको, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। जूरा को कोनोहा पसंद है एंड उसका कल्चर पसंद है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, इसलिए वो कोनोहा में फाइट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि ये उसका पूरा राइट है कि वो ऐसा करे, क्योंकि वो एक विलन है। केके ने ये भी कहा था कि हिमावारी को विलेज के अंदर ही रहने दो, क्योंकि अगर वो बाहर निकली तो जूरा उसका वेट कर रहा होगा एंड बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे मार डालेगा। स्पॉइलर में हम देखते हैं कि काशिनकोजी ने जैसा कहा था वैसा हुआ है, मतलब जूरा कोनोहा में आ गया है एंड वो एक बुक स्टोर से बहुत सारी बुक ले रहा है। जो कोनोहा का शॉपकीपर है वो उसे देखकर दंग रह गया है, क्योंकि बाकी के विलन से सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी जूरा एक एजुकेटेड विलन है। लेकिन एजुकेटेड इसका मतलब कमजोर नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर भी जूरा ही है। अब केके ने ये पॉसिबिलिटी पहले ही देख रखी थी, इसलिए उसने पहले ही शिकामारू को सावधान कर दिया है। उसने पहले शिकामारू को बता दिया है कि अगर वो बुक स्टोर में आता है तो नॉर्मल सिटीजन की तरह उसको बुक दे दो, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो पैसे भी मत लेना उससे। लेकिन एक बंदा विलेज में ऐसा है जो किसी के बाप का नहीं सुनता, तो इसका क्या सुनेगा। एंड उस बंदे को बोरुटो ने भी कहा था कि अमाडो ने तेरी पावर को दबा के रखा है, और इसलिए वो बंदा अमाडो से अपनी पावर को लेगा एंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। जिस आरामी की मैं बात कर रहा हूँ वो कवाकी ही है। जब उसको उसकी पावर मिलेगी उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, हर कोई होता ही है। एंड ऊपर से ये भी विलेज में ही है, तो ऐसा ना हो कि वो जूरा से लड़ने चला जाए, क्योंकि कवाकी ने ये साबित कर दिया है कि वो साला कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी उसने बोरुटो के साथ हाथ मिला लिया है, तो शायद बोरुटो ने उसे जूरा के अगेंस्ट वार्न कर दिया होगा कि जूरा खतरनाक बंदा है, उसने हिमावारी तक के बहुत बुरा मारा था। हिमावारी के पास तब कुरामा था एंड वो हिमावारी के साथ भी मजाक मजाक में लड़ रहा था, एंड ऐसे वक्त में उसने हिमावारी को लगभग मार डाला था। अच्छा था कि वहां पर बोरुटो था, इसलिए हिमावारी को बचा लिया गया था, नहीं तो हिमावारी भी मर जाती। और शायद बोरुटो की इस वार्निंग की वजह से कवाकी भी जूरा का नाम नहीं लेगा। देखो, अभी के लिए कवाकी और कोड का कुछ ऐसा हाल हो रखा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखो, इस चैप्टर में इतना ही होगा कि जूरा विलेज में एकदम स्टाइल से आएगा और वो आराम से कोनोहा की नागरिक की तरह घूमता रहेगा एंड उसे कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। एंड ये शिकामारू यानी होकागे भी देखता रहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कुछ ना करने में ही भलाई है। देखो, शिकामारू तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये बुड्ढा और बुड्ढी बहुत हरामी है। पहले इनको शिकामारू पे इतना भरोसा नहीं है, एंड अगर क्रिमिनल एक खुलेआम घूम रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, इसलिए जूरा किसी को मारे या ना मारे, इन दोनों को जरूर मारना चाहिए। देखो, ये तो बात हो गई कोनोहा विलेज की। अब हम बढ़ने वाला है सैंड विलेज की ओर, जहाँ पर बैठा है हमारा कांकुरो, जो कि पपेट मास्टर भी है। अब ये सैंड विलेज के कुछ बंदों के साथ उस जगह पर होगा जहाँ पर अभी गारा सील है, एंड वो सब उनकी रक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि पहले फाइट में कांकुरो था नहीं जब वो मात्सुरी ने अटैक कर दिया था उन पर। लेकिन अब मात्सुरी फिर से आ चुकी है अटैक करने के लिए, लेकिन अभी सैंड विलेज की मदद कर रहा है कोनोहा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है बिना बोरुटो की टीम 7। लेकिन रयू को मत भूलना, ये भी शिंकी का क्लोन है, बहुत ताकतवर है। और ऊपर से हम बात करते हैं सुमिरे की, तो सुमिरे पश्चाताप में जी रही होगी कोनोहा में, क्योंकि उसने सारादा को जो झटका दिया है उसका उसे भी बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ अगर तुम जूरा को थोड़ा स्टडी करोगे तो जूरा बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता है। एक एजुकेटेड विलन होने के साथ जूरा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। एंड अगर तुम्हें याद होगा तो पिछले चैप्टर में रियो और मात्सुरी को एक फ्रॉग मिला था, एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन जूरा के पास पहुंच गई तो वो उस फ्रॉग को जिराया के साथ लिंक कर सकता है, क्योंकि अगर वो किताबें पढ़ता है तो उसे इतनी जानकारी तो मिल ही गई होगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जिराया मर गया है तो वो इन कंक्लूजन काशिनकोजी पर ही आएगा, और ऐसा उसे काशिनकोजी के बारे में भी पता चल जा सकता है। लेकिन फिलहाल काशिनकोजी का इनडायरेक्टली कोड पीछा कर रहा है, तो हम प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं कि सैंड विलेज में आखिर क्या क्या हो सकता है। एंड इसलिए तुम्हें हर एक शिंजू को स्टडी करना पड़ेगा एंड उसके टारगेट को समझना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें पहले मात्सुरी की, तो वो है मोएगी की क्लोन, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने अकेले नहीं शिंकी और उसकी टीम को और साथ ही साथ गारा को भी हरा दिया। एंड अगर वो मोएगी की क्लोन है तो उसका टारगेट बन जाता है कोनोहामारू,
शिंजू जो कि अभी सैंड विलेज में ही मौजूद है। एंड अगर हम दूसरे शिंजू के बारे में बात करें मतलब रयू जो कि शिंकी का क्लोन है एंड उसका टारगेट है गारा जो भी सैंड विलेज में ही मौजूद है। मतलब दोनों शिंजू के दोनों टारगेट सैंड विलेज में है। मतलब उनको हराने के लिए सारादा को अपना सुसानो एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि बस वो और मिस्की ही ऐसे केपेबल बंदे हैं जो कि कोनोहामारू को बचा सकते हैं क्योंकि मिस्की के पास है अपना सेज मोड और वो किसी का टारगेट भी नहीं है, इसलिए उसको इतना खतरा भी नहीं है किसी से और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन सबके कंबाइन एफर्ट्स के साथ वो रयू को हरा दे एंड गारा को बचा ले, जिसके बाद रयू का एक चक्रा फ्रूट बनेगा एंड उसको वो अपने साथ ले जाए। लेकिन ये भी मत भूलो कि वहां पर सारादा भी मौजूद है एंड अगर लास्ट में हिदारी की वहां पर एंट्री हो जाती है तो चौंकना बिल्कुल भी मत क्योंकि हिदारी की टारगेट है सारादा एंड इसके कारण ही सारादा के लिए खतरा बढ़ जाता है। एंड अगर हिदारी वहां पर आता है तो सारादा भी खतरे में पड़ जाएगी जिसके कारण उन सबको बचाने की जिम्मेदारी आ जाएगी अकेले मिस्की पर और इसलिए वो या तो वहां से भाग जाएंगे या फिर वहां पर बोरुटो को आना ही पड़ेगा क्योंकि एकलौता ऐसा बंदा है जो कि उनको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। और इतना ही नहीं कवाकी भी आ सकता है वहां पर एज उसने बोरुटो के साथ हाथ मिला लिया है एंड अगर वो अपना नया पावर अप दिखाए तो बहुत मजा आ जाएगा। फिलहाल आज का एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।